तालिबान ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाले सभी महिला कर्मचारियों को सूचित किया है कि वे अपने काम पर वापस लौट सकती हैं। ऐलान किया गया है कि इस्लामिक शासन को महिलाओं की नौकरी से कोई एतराज नहीं है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानियों के साथ कई घातक हथियार लगे हैं। इनमें 100 से अधिक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। ये हथियार आसानी से किसी यात्री हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को गिरा सकते हैं। अमेरिका के मुताबिक अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद करीब $28 बिलियन के हथियारों को जब्त किया गया है। ये हथियार अमेरिका ने 2002 से 2017 के बीच अफगान बलों को दिए थे। सभी हथियार अब तालिबान के पास हैं। मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कंधे पर उठाकर फायर किया जा सकता है। 1950 के दशक से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों की सेना इस हथियार का इस्तेमाल कर रही है। तालिबान इससे एयर स्ट्राइक का जवाब दे सकता है। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग ISPR के प्रमुख जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में जो निवेश किया वो सब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था। पूर्वी नांगरहार प्रांत के तोरखम में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 6 अफगान नागरिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान के लोग यहां से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ पर पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग कर दी। अफगानिस्तान पूरी तरह से रिफ्यूजी कैंप में तब्दील हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी काबुल एयरपोर्ट जैसा नजारा है। हजारों लोग डर और अराजकता के चलते तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान और पाकिस्तान सहित दूसरे देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से पलायन कर रहे ज्यादातर लोग इलाज जैसी मूलभूत जरूरत के लिए पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद से ही उत्तर अफगानिस्तान के ज्यादातर हेल्थ सेंटर बंद हो गए हैं। डॉक्टर और नर्स अंडरग्राउंड हैं या मुल्क छोड़ चुके हैं। अफगानिस्तान के 90% अस्पताल खाली हैं। अस्पतालों में न डॉक्टर हैं और न नर्स। लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद से ही डॉक्टर और नर्स अस्पतालों से गायब हैं। अफगानिस्तान के अस्पतालों जैसा हाल ही बाजारों का है। बाजार खाली हैं। लोगों के जरूरी इस्तेमाल की चीजें ऊंची कीमतों में बिक रही हैं। कोई इन कीमतों को कंट्रोल नहीं कर रहा। डर के चलते ज्यादातर दुकानें बंद हैं। तालिबान के कब्जे का असर स्कूलों पर भी दिख रहा है। पिछले 14 दिनों में स्कूल नहीं खुले हैं। खासतौर से हेलमंद, लश्करगाह, गिरेशक और नाद अली जिलों में लड़कियों के स्कूल हैं। तालिबान के दबाव में कुछ स्कूल खुले हैं, लेकिन उनमें एक भी लड़की नहीं पहुंची। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात की वजह से लोग अल्बानिया में भी शरण ले रहे हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा भी हैं। अल्बानिया पहुंच रहे आम अफगानियों को वहां बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान में वेस्टर्न पीस फोर्स के साथ काम करने वाले सभी अफगानों को शरण देगा। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान से जारी पलायन पर बड़ी बात कही। अपने ताज़ा बयान में कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां हालात अनिश्चित हैं। आने वाले वक्त में 5 लाख से ज्यादा अफगानी देश छोड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का दावा है कि दूसरे देशों में रह रहे अफगान शरणार्थियों की संख्या बढ़कर 22 लाख हो जाएगी। ज्यादातर पाकिस्तान और ईरान में रहेंगे। पूरे अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा का नागरिकों पर गंभीर असर होगा। अफगानियों के पलायन पर अमेरिकी मीडिया ने भी बड़ा दावा किया है। कहा है कि 14 दिनों में हर दिन करीब 30,000 अफगानी देश छोड़ रहे हैं। ज्यादातर लोग पैदल या फिर सड़क मार्ग से होते हुए सीमावर्ती पाकिस्तान, ईरान और अल्बानिया की ओर जा रहे हैं। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने दुनिया को बड़ी जानकारी दी है। तुर्की ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों और नागरिकों को निकाल लिया है। बोस्निया के सराजेवो में संवाददाताओं से बात करते हुए राष्ट्रपति एर्दोआन ने अमेरिका पर भी तीखा हमला बोला है। एर्दोआन ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के तरीके की जमकर आलोचना की। राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि जो देश कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं, उन्हें उन स्थानों को और एहतियात के साथ छोड़ना चाहिए जहां वो दाखिल हुए थे। ऐसे देश को आतंकवादी संगठनों के हाथों में छोड़कर जाने की कीमत भारी होती है। ऑस्ट्रेलिया ने काबुल में अपना दूतावास अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। दूतावास के सभी स्टाफ वापस बुला लिए गए हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल ने भी अफगानिस्तान में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि काबुल में अब भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक फंसे हुए हैं। वो वापस आना चाहते हैं। दूतावास बंद करने पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी बयान जारी किया है। दूतावास बंद होने की वजह से सुरक्षा को बताया गया है। काबुल में तालिबान के राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल्ला बहीर ने दूतावास बंद करने की निंदा की है।
अफगानिस्तान में ब्रिटेन का मिशन जल्द खत्म होगा, लेकिन कई लोग अभी अबुल में फंसे हैं जो ब्रिटेन में शरण ले सकते हैं। ऐसे में ब्रिटेन में रह रहे अफगानी चिंतित हैं। उन्हें डर है कि उनके करीबी अफगानिस्तान में ही फंसे रह जाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।